गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रेशो एनालिसिस के कुछ प्रैक्टिकल्स। एक्टिविटी रेशो के इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो सबसे पहले हम कर रहे हैं। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, एक ही बात है, ठीक है जी। टर्नओवर रेशो, ठीक है, हम इसमें इसे शॉर्ट में STR बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस नेट परचेजेस, ठीक है। नेट परचेजेस मीन्स टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम इंक्लूड करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है जी। एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब अगर मान लो क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक कंसिडर कर लोगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है जी 21,000, सेल्स गिवन है 2 लाख की, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है ऑन सेल्स 25%। कहते हैं कैलकुलेट टर्नओवर रेशो, ठीक है। हमारे पास इन्वेंट्री है 21,000 की, यानी हमारे पास स्टॉक है 21,000, ठीक है। सेल है 2 लाख, उसके बाद हमारे पास गिवन है जी ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। इसका मतलब 2 लाख का 25% करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो पाँच लाख हमारा क्या आ गया? सॉरी 50,000 हमारा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास सेल भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। सेल हमारी है 2 लाख की माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 का, तो हमारे पास COGS आ गया 1.5 लाख का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें सीधा सीधा इसका क्या निकाल देना है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो, उसके लिए हमें क्या करना होगा? फॉर्मूला लगाना होगा तो हमारा फॉर्मूला देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। COGS हमने निकाल लिया 1,50,000 का डिवाइड बाय, देखिए हमारे पास स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 21,000 है तो हम इसे ही नहीं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और हमें ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है 19,000 का, तो हम क्या करेंगे? एवरेज स्टॉक निकालेंगे। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 19,000 प्लस 21,000 डिवाइड बाय
2। तो देखिए 19,000 प्लस 21,000, 40,000 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारे पास 20,000। तो एवरेज स्टॉक आया हमारे पास 20,000। तो अब निकाल दीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशो, 1,50,000 डिवाइड बाय 20,000, हमारे पास आ गया जी आंसर 7.5। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ बिजनेस हाउस टर्न्स ओवर इट्स इन्वेंट्री 7 times अ ईयर, यानी स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है, एंड कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट ₹35,000, और उनकी एवरेज इन्वेंट्री जो है वो 35,000 की है, यानी एवरेज स्टॉक जो है 35,000 का है। कहता है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट इफ द मार्कअप ऑन सेल इज 25%। तो हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो गिवन है, स्टॉक टर्नओवर रेशो हमारे पास गिवन है जी 7 times। स्टॉक टर्नओवर रेशो का आंसर हमेशा, जो हमारी टर्नओवर रेशोज है उनका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, 7 times। इसके बाद हमारे पास गिवन था जी एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 35,000। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशो में 7 times गिवन है, COGS नहीं है, एवरेज स्टॉक 35,000 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा COGS आ जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई 7, 35,000 मल्टीप्लाई 7, 2,45,000। ठीक है, दूसरा उन्होंने हमें क्या कहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स। अगर ऑन सेल्स 25% है तो ऑन कॉस्ट कितना होगा, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ये हमारा कॉस्ट है और ये हमारा सेल है। ठीक है, सेल पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है ना, 25/100, यानी 1/4। अब हमें इधर से इधर आना है, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट, हमारे पास गिवन क्या है, कॉस्ट, सेल नहीं है, तो हमें कॉस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें इधर से इधर आना है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 - 1, यानी कि 1/3। तो इसका मतलब 2,45,000 का 1/3 कर देंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, तो ये हमारा आ गया 81,666.66। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2,45,000 मल्टीप्लाई 1/3। ये सारा काम आपने वर्किंग नोट में करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया, क्योंकि 0.66 है तो यहाँ पे हम कर देंगे 7, 81,667। ठीक है जी, हमारा आंसर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ जी, हमारे पास है ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सेल्स है, यानी सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहा जाता है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें एक तो COGS चाहिए होता है, एक हमें चाहिए होता है एवरेज स्टॉक। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज स्टॉक। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000। ठीक है जी,
डिवाइड बाय 2, 80,000, तो हमारे पास आ गया जी 40,000। अब हमें क्या चाहिए, COGS, वो हमें नहीं पता, ठीक है। हमें यहाँ पर गिवन है सेल हमें गिवन है 10 लाख की, और हमें जीपी गिवन है। जीपी हमारा है जी 25% ऑन कॉस्ट। अब ये कॉस्ट पे है, लेकिन हमारे पास गिवन क्या है, सेल। अब हम इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे। देखिए अब हमारे पास क्या है, 25% ऑन कॉस्ट है, तो 25/100 यानी 1/4। इधर जाएंगे अब 1/4 + 1। ध्यान रखना, इधर आएंगे तो माइनस करेंगे, इधर जाएंगे तो प्लस करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 1/5। तो इसका मतलब अब हम निकाल लेंगे जीपी इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपका 2 लाख का। तो इसका मतलब हमारा COGS, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल आपका है 10 लाख का माइनस 2 लाख, हमारे पास आ गया 8 लाख। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, स्टॉक टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू COGS 8 लाख डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 40,000। ये गए हमारे 4 0, 4 2 8, तो ये हमारा आ गया जी 20 टाइम्स। ठीक है जी। तो इस तरह से स्टॉक टर्नओवर रेशो के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे डेटर टर्नओवर रेशो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।